हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के अंदर। मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपको पता है रेगुलर चल रहे हैं। सर रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज का टाइम है प्यारे विद्यार्थियों 8:15 बजे आप लोग लाइव हो जाया करो। रेगुलर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है और जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। आज की जो टेस्ट सीरीज होगी इसके अंदर सर आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत बेहतरीन किया है और लास्ट में वीडियो के कमेंट करके जरूर बताना सर क्वेश्चन कैसे लगे। ये क्वेश्चन सर आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, रीट, एसएससी, पटवार, यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। गुड इवनिंग बेटा जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शेयर कर दो बच्चा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जल्दी से शेयर कर दो। नमस्कार, जल्दी से शेयर कर दो सर। आज की आपको ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम टेस्ट सीरीज के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो सर, आपका पहला नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भाई अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन मिलता है, लोहा मिलता है या नाइट्रोजन मिलता है? जल्दी से बता दीजिएगा कि मानव शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है। तो आपको पता है, आपको जीने के लिए, आपके जीने की तमन्ना को पूरा करने के लिए हर एक तमन्ना एक ही गैस से पूरी हो सकती है। वो कौन सी गैस है सर? आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस होती है। ये सर हमारे शरीर में इसके जो सबसे मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के रूप में मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हमारे शरीर की बात की है ना कि एटमॉस्फेयर की। सर आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्या है सर सेकंड नंबर का क्वेश्चन? कठोर परिश्रम श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है। भाई अगर आप लोग कई बार, क्या आप खुद भी देख लो ना अपने घर में, हम कई बार हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो हाथ पैर वगैरह है ना उनकी जो तलवे वगैरह क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? मोटे हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं उसके पीछे कारण क्या होता है कि मोटी बाह्य त्वचा, मोटा चर्म या मोटा उत्तक या फिर इनमें से सभी। तो सर कौन सा ऐसा मेजर कारण होता है? तो सर जो आपका टिश्यू होता है ना मोटा हो जाता है। सर आपके जो टिश्यू होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? बार बार एक्सरसाइज करने से, बार बार जो काम करने से कैसे हो जाते हैं सर? आपके तलवे वगैरह मोटे हो जाते हैं, एक ही एक जगह पर चीज़ें बार बार यूज कर रहे होते हो तब आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर? तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये है सर, देखो निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? भाई ऐसा कौन सा यहाँ पर पदार्थ है जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों की नज़रों के सामने, आपकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए। प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? जल्दी से बोलो रे बोलो, आंसर बोलो। मतलब बोलो नहीं, आंसर लिख के बताओ। आ गया होगा? अच्छे से बताया हुआ सर आप लोगों को कि सर जो प्रोटीन होते हैं वो 14 वर्ष के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। मैंने कहा सर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन प्यारे बच्चों? प्रोटीन। अब क्वेश्चन नंबर सर फोर्थ की तरफ हम मूव करना चाहें। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या होता है सर? यहाँ पर ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल से कौन सा एंजाइम बदलता है? भाई आपके, मैंने कहा कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा जो एंजाइम होता है वो बदलता है सर? आपके इन्वर्टेज, माल्टोज या जाइमेज या फिर डाइस्टेज? तो जल्दी से बता दीजिएगा फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर कौन सा बदलता है। तो सर मैं कहना चाहूँ सर एक एंजाइम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जाइमेज। तो ये क्या करता है सर? आपके ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करने में हेल्प करता है भाई आपकी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा सर, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है सर? चलो रीड करते हैं आप लोगों के साथ साथ। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं। भाई वयस्क मनुष्य में, देखो अब ये दांतों से संबंधित क्वेश्चन आ गया भाई आप लोगों के सामने। देखो सर आप लोगों ने नाम सुना होगा दांतों से संबंधित भाई आपके। देखो 6 चवर्णक या 8 चवर्णक या 10 चवर्णक या 12 चवर्णक। तो थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर दूं। चवर्णक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मोलर। और एक होता है प्री मोलर।
मोलर प्री मोलर नाम सुना होगा, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ एक बार जल्दी से। और अब बात करेंगे सर आप लोगों के सामने। देखो अब मैं दोबारा डिफाइन करूँ कि सर मोलर और प्री मोलर दांत कैसे निकालेंगे। तो एक सूत्र होता है डेंटल फॉर्मूला 21-23/21-23, आप लोगों ने सुना होगा। उसको गुना कर दो किससे, 2 से। तो देखो एक ऊपर मैंने लिख दिया ICPM, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर, मोलर। तो सर यहाँ 2 कितने होते हैं, 4, 4 को 2 से गुना किया तो कितने हो गए, 8। 1 और 1 2, 2 को 2 से गुना किया तो कितने, 4, 2 2 4 दूनी 8, 3 3 6 6 दूनी 12। तो सर यहाँ पर सर मोलर दांतों की संख्या आ गई है कितनी अपने, 12। तो आंसर क्या जाएगा सर आपकी, डी जाएगा। तो 12 क्या होते हैं सर, चौर्णक दांत होते हैं सामान्य मनुष्य के अंदर। तो कर लोगे ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैंने कहा 30 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं या फफूंदी होते हैं। तो एंजाइम क्या चीज़ होती है, मतलब कुल मिला के कहना चाहूँ तो एंजाइम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो सर एंजाइम जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं वो क्या होती हैं, प्रोटीन। लेकिन सर जो हार्मोन होते हैं, अगर यहाँ पर होता ऑप्शन में क्या सर आपका हार्मोन, तो हार्मोन सर प्रोटीन के अलावा किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, हार्मोन प्रोटीन के अलावा सर आपके वसा के जो स्टीरॉइड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनसे मिलकर भी बने हुए होते हैं। आई बात समझ में, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो सर डिस्कस करते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। भाई सपोज करो पुरुषों के अंदर अगर किस विटामिन की कमी हो गई प्यारे बच्चों, विटामिन B6 की, तो कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, बेरी हो जाएगा या एरक्ता हो जाएगा। तो मैंने कहा यदि पुरुषों के अंदर विटामिन B6 की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सा रोग होता है। 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो आपको पता है कि विटामिन B6 होता है हमारे रक्त के अंदर, RBC में एक तत्व, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, सब ने नाम सुना होगा। तो यहाँ हीम प्लस ग्लोबिन 2 चीज़ों से मिल, तो इस ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, विटामिन B6। तो यहाँ अगर आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी हुई है तो जो रोग होगा वो कौन सा होगा, एनीमिया होगा, अरक्तता होगा प्यारे बच्चों। आई बात समझ में, आई बात समझ में जी। अगला क्वेश्चन क्या है सर, 8 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है। भाई मनुष्य के शरीर में जो वसा होती है वो कहाँ जमा होती है, बाह्य त्वचा अधिचर्म में, वसा उत्तक में, यकृत में या फिर एपिथेलियम में, कहाँ जमा होती है भाई वसा, जल्दी से बता दीजिएगा कि मानव शरीर के अंदर जो फैट होती है वो कहाँ जमा होती है। नहीं पता चल रहा आप लोगों को, कहाँ पर जमा होती है सर फैट, आप लोग बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा फटाफट कि वसा कहाँ जमा होती है। तो प्यारे बच्चों वसा कहाँ जमा होगी सर, मैं बता दूं, वसा जमा होती है आपके वसा उत्तक में, वसा टिश्यू के अंदर। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर सर अगला जो हमारी स्क्रीन के सामने है, 9 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कौन सा परिकर्णव एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। मैंने कहा अब किसको किस में बदलना है, प्रोटीन को किस में बदल रहा है, पेप्टोन में बदलता है। वो कौन सा एंजाइम होता है सर, आप लोगों के सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं सर। फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है सर, आपके पेप्सिन, दूसरा क्या है ट्रिप्सिन, तीसरा क्या है इरेप्सिन और चौथा क्या है सर आपके एंटेरोकाइनेज। तो कौन सा एंजाइम है सर जो आपके प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने में हेल्प करता है। 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। तो सर कौन सा एंजाइम करता है सर, आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोटीन को पेप्टोज में या पेप्टोन में बदलने में जो एंजाइम हेल्प करता है वो कौन सा होता है सर, आपका पेप्सिन होता है। ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा मध्य विटामिन है, मतलब मंद विटामिन है भाई आपके। ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा सर कौन सा मध्य विटामिन है यहाँ पर आपके सामने, कि सर आपके कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन है निम्नलिखित में से, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर कौन सा है सर आपके विटामिन, राइबोफ्लेविन। आपने सुना होगा ना भाई आपके रक्त एक ट्रॉफी, ठीक है, और एक सुना होगा आपने थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है ना राइबोफ्लेविन, तो आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर जो एक यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है सर आपके, राइबोफ्लेविन। आई बात समझ में। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है भाई। पीलिया रोग किसके संक्रमण से, मतलब जो आपका जो पीलिया रोग होता है जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, उसके अंदर कौन सी चीज़ इफेक्ट होती है, मस्तिष्क होती है, यकृत होती है, गुर्दा होता है या पलिया। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 11 नंबर
के क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। अरे बोलो मेरे प्यारे से प्यारे बच्चों, आंसर दे दीजिएगा 11th क्वेश्चन का कि सर यहाँ पर पीलिया रोग का कारण क्या होता है। तो पीलिया रोग के अंदर सर एक्चुअली में जो इफेक्टिव जो चीज़ होती है वो हमारा केवल लीवर होता है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है सर, देखो पित्त जमा होता है भाई। पित्त बोले तो आपको बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, बताओ सर। बाइल जूस स्टोर कहाँ होगा, पित्ताशय में, ग्रैनी ड्यूडेनम में, यकृत में या फिर प्लीहा में, कहाँ पर बाइल जूस स्टोर होता है। तो सर अगर बात करें फॉर्मेशन की तो बाइल जूस का फॉर्मेशन तो हमारे लीवर में होता है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं बता दूं सर ये स्टोरेज कहाँ होगा, हमारे पित्ताशय में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर कौन स्टोर रहता है सर हमारा, अरे बोलो पित्त जमा होता है, बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। भाई कौन सा विटामिन होता है जो हमारे शरीर के अंदर काफ़ी तीव्रता से बनता है, जल्दी से जिसका निर्माण हो जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन से विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में तीव्रता से होता है, जल्दीबाजी से हो जाता है, तुरंत हो जाता है, भाई बताओ कौन से विटामिन का निर्माण हो जाता है आपके शरीर में। 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर प्यारे से प्यारे बच्चों दे दो। तो सर आपको पता है कि विटामिन डी होता है वो तीव्रता से बनता है, क्योंकि सूर्य की धूप में बन जाता है, हमें नॉर्मल जाता है, इनकी चीज़ें हमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। जो सर हमारी पीनियल ग्लैंड होती है वो कहाँ होगी, इसकी स्थिति कहाँ होगी सर, आपके यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या गर्भाशय में। भाई जो पीनियल ग्लैंड होती है वो कहाँ स्थित होती है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दीजिएगा। तो सर जो पीनियल ग्लैंड होती है आपको पता होगा अच्छे से कि सर हमारा जो भगवान ने भेजा दिया होता है उस भेजे के अंदर यहाँ पर स्थित होती है। कौन सर, आपके मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन में। कौन सी ग्रंथि सर, आपकी पीनियल ग्रंथि। कुछ लोगों में भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भगवान में भेजे ने भेजा नहीं भेजा, ठीक है। उस भेजे का इस्तेमाल करना सीखो, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना सीखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर, हिपेटाइटिस है। हिपेटाइटिस क्या चीज़ है सर, आपके एक हृदय रोग है, फेफड़े का रोग है, जिगर का रोग है, वक्र रोग है, किडनी से रिलेटेड रोग है, वक्र रोग है। जल्दी से बता दो सर आपके 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। हिपेटाइटिस किससे रिलेटेड है, अभी तो बताया था पीलिया, अभी भी हिंट दे दिया, अभी भी गलत कर रहे हो ना तो कान के नीचे लगाने पड़ेंगे तुम्हारे 2-4 चनपट, ठीक है। गो वाले बीच पे नहीं, जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप आंसर नहीं दे रहे हो तो भाई हिपेटाइटिस क्या है, एक जिगर का रोग है, जो आपके जिगर बोले तो लीवर शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीलिया हिंदी में। अभी पीलिया दे देता ना तो ज़्यादातर बच्चे सही कर देते। क्वेश्चन नंबर 16 देखो सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार किससे बना होता है बताओ बच्चों, प्लेटिनियम से, तांबे से, एल्यूमिनियम से, टिन व शीशे की मिश्र धातु से। फ्यूज तार किस चीज़ से बना होता है, तो फ्यूज तार जिस चीज़ से मिलकर बना होता है उसका नाम क्या होता है, टिन व शीशे की जो धातु होती है, मिश्र धातु होती है, उससे क्या बना होता है सर, आपके फ्यूज वायर बना होता है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत शक्ति का मात्रक है। भाई विद्युत शक्ति जो होती है, जो आपकी विद्युत शक्ति होती है, इलेक्ट्रिक पावर, उसका मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, जूल होगा, ओम होगा, किलोवाट घंटा होगा या वाट होगा। अरे बोलो 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो क्या होगा सर, उसका आंसर क्या होगा सर, आपकी वाट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अरे बोलो वाट, क्योंकि शक्तिमान क्या लगा देता है, वाट, तो यहाँ वाट से रिलेटेड ही तो आंसर जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन के बाद सर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हमारे घरों में भेजी जाने वाले विद्युत की वोल्टा एवं आवृत्ति होती है। जो आपके घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उसकी आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 220 वोल्ट और आवृत्ति 50 हर्ट्ज। 50 वोल्ट या 220 हर्ट्ज या 220 वोल्ट या 60 हर्ट्ज या 60 वोल्ट या 220 हर्ट्ज। तो सर एक तो क्या पूछा है सर आपके सामने
अरे बोलो, विद्युत की वोल्टता, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या पूछिए, आवर्ती, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आवर्ती का मात्रक तो क्या होता है सर, आपके हर्ट्ज होता है। लेकिन सर अगर विद्युत की वोल्टता का मात्रक बोले तो क्या होगा, वोल्ट होगा। तो आंसर दीजिएगा फटाफट, 18 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो ये आंसर जाएगा कौन सा, 220 वोल्ट। एंड ये जो लाइट आ रही है वो कौन सी होगी सर, आपके 50 हर्ट्ज की होगी। आई बात समझने, आवर्ती क्या होगी, 50 हर्ट्ज की होती है। अपने देश की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है सर, ट्रांसफॉर्मर बदलता है, ट्रांसफॉर्मर बदलता है किस चीज़ को किस में, केवल विभव को, ठीक है, केवल पोटेंशियल को, या फिर आपके केवल धारा को, करंट को, या फिर पोटेंशियल एंड करंट दोनों को, या फिर शक्ति को। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। ट्रांसफार्मर किसको किस में बदलता है सर, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत एवं धारा दोनों को बदलने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का साधन है, बोले तो सर आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का जो साधन होता है वो कौन सा होता है सर, आपके प्रत्यावर्ती धारा जनितर या दिष्ट धारा जनितर, बोले तो सर आपके अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट, या बोले तो सर आपके विद्युत मोटर, बोले तो इलेक्ट्रिक मोटर, या बोले तो आपका ट्रांसफार्मर। तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। प्यारे बच्चों 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट भाई, आपके जो जनरेटर होता है ना वो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो सर, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। मैंने क्या कहा, यदि हम वस्तु की क्या बदल देते हैं, मात्रा बदल देते हैं, तो क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगी, उसका आयतन, उसका भार, उसका द्रव्यमान, या उसका घनत्व। कौन सी चीज़ अपरिवर्तित रहेगी यदि हम वस्तु का भार बदल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना। तो सर क्या चीज़ चेंजेस रहेगी सर, आपकी क्या अपरिवर्तित रहेगी, घनत्व। 9:30 बी रेडी भाई, तैयार रहना 9:30 पर सारे बच्चे केमिस्ट्री की सर अगले पार्ट की क्लास के लिए। आई बात समझ में। तो केमिस्ट्री की अगली क्लास के लिए सारे बच्चे रेडी रहें 9:30 बजे, ठीक है। आराम से खाना खुना खा पी के, बालों में तेल वगैरह लगा के, नहा धो के आराम से बैठ जाना। गर्मी का पड़ रही है तो दोबारा भी नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तैयार रहना आप लोग। 9:30 के ऊपर मैं लेने आ रहा हूँ आप लोगों की क्लास, किस चीज़ की, केमिस्ट्री की। अगला क्वेश्चन क्या है सर आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 22। सर 22 नंबर का क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है सर, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। भाई कंसंट्रेशन HCl डाल रहे हैं हम, किस पे सर, हम किस चीज़ पे डाल रहे हैं, कंसंट्रेशन HCl। तो ये हम डाल रहे हैं लोहे के चूर्ण पर। तो क्या चेंज आएगा, हाइड्रोजन गैस व IS क्लोराइड बनते, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनते, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण व जल बनता है। 22वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो आंसर क्या जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है व IS क्लोराइड बनते हैं। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका डिस्कस हो चुका है। बोलो प्यारे बच्चों, हो गया नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखो ये वही है जो मैं आप लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव क्या होगा। भाई लाल ने नीलो कौन करे हैं, देखो तो छलनी याद होगा ना आपको, छलनी ऐसे भी लिख सकते हो इसको। 6 से मतलब क्या हो गया, क्षार बोले तो बेस। और बेस का पीएच मान हमेशा किसके ऊपर होता है, 7 से लेकर 14 के बीच में क्या होते हैं सर, आपके बेस होते हैं। तो 7 से लेकर 14 के बीच में कौन होते हैं, 10th वाला जो ऑप्शन दे रखा है। तो मतलब सर कौन सा कर सकता है यहाँ पर, सर आंसर क्या जाएगा, 23 का डी जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है सर, लोहे के
फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है? भाई लोहे का जो फ्राइंग पैन होता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए आप उसको क्या करोगे? ग्रीस लगाकर, ग्रीज नहीं ग्रीस है भाई आपके, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, उपयुक्त सभी कौन से ऐसे कारनामों कर सको जिससे उसका जंग ना लगा? 24 नंबर के क्वेश्चन। तो आपको पता है कि सर जो एसडी लेपन होता है, जो जिंक की जो लेयर होती है वो क्या कर देते हो आप? चढ़ा देते हो। तो सर उसको जल्दी से क्या नहीं लग पाती है प्यारे बच्चों? जंग नहीं लग पाती है। आपके दिमाग में जंग नहीं लगनी चाहिए, पढ़ाई करो। 25 नंबर का क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है? मैंने कहा कोई धातु, भाई कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी? अभिक्रिया, रिएक्शन करेगी, करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। उच्च गलनांक वाले यौगिक का क्या करती है बच्चा? फॉर्मेशन करती है। और यह यौगिक जल में क्या होता है सर? घुलनशील होता है। तो वह तत्व कौन सा हो सकता है प्यारे बच्चों? कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, या लोहा हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर उस यौगिक का नाम क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? कैल्शियम होता है। आई बात समझ में? मैंने कहा सर आपके जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करती है तो उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है, वह यौगिक जल में विलय है, और वह तत्व क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? जल में घुलने वाला कैल्शियम। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? देखो ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, जिसका पर्यातक क्या है भाई आपके? जिसका पर्यातक समूह कौन सा होता है भाई आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल, या एल्डिहाइड, या कीटोन, या फिर अल्कोहल? तो जल्दी से बता दीजिएगा 26 नंबर की क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो ब्यूटेन का चतुर्थ कार्बन यौगिक, जिसकी फैमिली का कौन सी फैमिली का समूह होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो फैमिली होती है उसका क्या होता है बच्चा? समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा आप लोग घर में खाना बनाते होंगे, ठीक है, तो यहाँ देख रहे होंगे इसके ऊपर आपने एक वो चढ़ा दी, क्या सर आपके? मैंने कहा खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो, ये प्लेट से ढक रखा है, और नीचे इस तरफ से मैंने कहा यहाँ देखना, ये जो तली होगी, यहाँ पर देखना, ये जो तली होगी ये कैसी होने लग गई सर आपके? काली होने लग गई। आई बात समझ में? अब मैंने कहा ये काली हो गई तो सर क्या चेंज आ जाएगा प्यारे बच्चों? क्या हो सकता है? बोलो जल्दी से, क्या होगा? भोजन पूरी तरह नहीं पका, या भोजन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इधर अंदर है, या ईंधन पूरी तरह जल रहा है? जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या कारण होता है कि ईंधन तेज जल रहा होता है, भोजन पूरी तरह से नहीं पकता है? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो सर यहाँ ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आई बात समझ में? 27 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 28वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है सर 28वां क्वेश्चन? क्षारीय विलयन की पीएच होगी, भाई क्षारीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 7 होता है, 5 होता है, 8 होता है, 0 होता है? जल्दी से बता दीजिएगा भाई, जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच वैल्यू बता दो कितना होगा? 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कितना होगा सर आपके क्षारीय जो बेस होते हैं, अभी तो बताया था 14, 7 से लेकर 14 के बीच में उनकी पीएच वैल्यू आती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है सर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है भाई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? अपचायक है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक व अपचायक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है सर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड? क्या चीज़ है? 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे चाहिए भाई आंसर, सही आंसर चाहिए। नहीं मालूम तो क्या होता है सर? ऑक्सीकारक व अपचायक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है सर? कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा क्या है? NaOH है, NaHCO3 है, Na2CO3 है, या Na2SO4 है? तो कास्टिक सोडा क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पर कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा? जल्दी से बता दो सर। 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। 30वें क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर मुझे चाहिए, तो चाहिए बिल्कुल सही आंसर चाहिए, एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा सर आपकी? NaOH क्या होता है? एक कास्टिक सोडा होता है। हम आ चुके हैं
आज के 31 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या है सर 31वां क्वेश्चन कि प्रकृति में सरलतम परमाणु संरचना वाला तत्व कौन सा होता है। भाई अपना जो नेचर होता है उसमें सरलतम परमाणु संरचना वाला तत्व कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है सर आप लोगों के सामने, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी क्या है, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी क्या है, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी क्या है, कार्बन। तो जल्दी से बता दीजिएगा 31वें क्वेश्चन का आंसर। आंसर नहीं आ रहा है 31 नंबर के क्वेश्चन का। तो प्रकृति में सरलतम परमाणु संरचना वाला जो तत्व होगा वो कौन होगा सर, हाइड्रोजन होगा। कौन होगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन होगा। जो बिल्कुल सरलतम परमाणु संरचना वाला एलिमेंट है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 32। अब फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग में लिया जाता है। सर आप लोग किसका यूज़ ले रहे हो, फोटोग्राफी का यूज़ ले रहे हो। तो फोटोग्राफी में कौन से अमल का आप लोग यूज़ लेते हो, फॉर्मिक अमल का, साइट्रिक अमल का, ऑक्जेलिक अमल का या एसिटिक अमल का। तो फोटोग्राफी में आप कौन से अमल का यूज़ लेते हो। 32वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो सर हम फोटोग्राफी के अंदर मैक्सिमम कौन से अमल का यूज़ लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना सर उसका हम यूज़ लेते हैं। किस में, फोटोग्राफी के अंदर। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर आपकी, सी जाएगा। तो फोटोग्राफी में हम जो यूज़ लेते हैं वो किस अमल का लेते हैं सर आपके सामने, ऑक्जेलिक अमल जो होता है उसका हम क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। भाई एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से क्या चीज़ होते हैं। एक ही क्वेश्चन को दोबारा एग्जामिनर ने घुमा के पूछ लिया। तो एंजाइम मुख्यतः क्या चीज़ होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन क्या है 34 क्या है सर आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता। यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे एनर्जी नहीं मिलती है। वसा बिल्कुल मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन सर जो ये विटामिन होते हैं ये शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हमारे हेल्थ को सर, शरीर को सही रखने के लिए आवश्यक होते हैं। आई बात समझ में, कौन सर आपके विटामिन। 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है सर, सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होती है, शर्कराओं की होती है, जल की होती है, विटामिन की होती है, एंजाइमों की। मैंने कहा भाई सब्जी जल्दी ही ख़राब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा के अंदर क्या होगी, शर्करा मतलब बोले तो शुगर, या जल की होगी, या बोले तो विटामिनों की, या बोले तो एंजाइमों की। 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों। तो सब्जियां जल्दी इसलिए ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर अधिक मात्रा में क्या होता है सर आपके, जल होता है। आई बात में, और उसकी क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो जल देते रहो, पानी देते रहो आप लोग, सब्जियां जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। 36 नंबर का क्वेश्चन, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। भाई अपनी आहार नाल में स्टार्च के पाचन का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, या आइसोमाल्टोज होता है। तो जल्दी से बता दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ वो जो होगा वो आंसर आप लोग बताओगे, मुझे क्या जाना चाहिए आंसर सर आपकी। 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ग्लूकोज होगा। अंतिम उत्पाद पूछा है। वैसे तो आपको पता है कि भाई स्टार्च किस में बदल जाता है, माल्टोज, लेकिन माल्टोज और किसी में, वो उसमें ऐसे करते करते लास्ट उत्पाद कौन सा होता है, एलिमेंट्री कैनाल का ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है सर, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है। भाई ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसके अंदर जमा होता है, किस में जमा होता है। प्लीहा बोले तो तिल्ली में, अग्नाशय में, अमाशय में, या यकृत में। तो ग्लाइकोजन किस चीज़ के अंदर जमा होता है प्यारे बच्चों। 37वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो जो ग्लाइकोजन जिस चीज़ में जमा होता है उस चीज़ का नाम क्या होता है सर आपके, अरे बोलो लीवर, यकृत। आप नहीं बोले तो हम आपको एक लाइन बोलते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक जो बच्चे जुड़ रहे हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं, शुरुआत से आ गए थे 8:15 बजे, उन बच्चों के लिए मैं एक लाइन पेश करना चाहता हूँ। जो प्यारे से बच्चे शुरुआत से देखते हैं, रेगुलर देखते हैं और कनेक्टेड रहते हैं और पढ़ने की चाहत रखते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो बच्चे मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना,
जो बच्चे मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देंगे और अपनी नौकरी और अपना सिलेक्शन पक्का कर लेंगे। आई बात समझ में? ये वादा है जीएस प्लेनेट की टीम का और जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल की तरफ से दिनेश सर का। प्रॉमिस कर रहा हूँ रेगुलर कंटिन्यूटी अगर आप आ रहे हो, देखो क्लास नहीं लग पा रही जब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब क्लास लग रही है तब आप कनेक्ट हो तो 100% अपना सिलेक्शन करवा के जाओगे। 37वां क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? भाई नींबू में खटास होती है वो किस चीज़ की होती है? एसिटिक अम्ल की, एस्कॉर्बिक अम्ल की, टार्टेरिक अम्ल की या सिट्रिक अम्ल की? भाई नींबू में खटास की चीज़ के कारण आवे हैं तो नींबू में भाई एक चीज़ मैं थाने बता दूं कि नींबू खट्टा क्यों होता है। खट्टे पदार्थों में एक ही चीज़ मिलती है, क्या सर? आपके सिट्रिक अम्ल। आपके पता है कि भाई विटामिन सी जरूर मिलता है एस्कॉर्बिक में, लेकिन खट्टास का कारण क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम सोर्स है। भाई यहाँ पर विटामिन सी का सबसे अधिक सोर्स कौन सा होगा? अंडे की जर्दी, मछली का यकृत का तेल, कोड या फिर सिट्रस फल? जल्दी से बता दो 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो सर जो पदार्थ क्या होंगे प्यारे बच्चों? खट्टे होंगे। और ज़िंदगी का मज़ा किस में है? खट्टे में। आई बात समझ में? तो सिट्रिक अम्ल। आई बात समझ में? 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या दिया आप लोगों ने? डी दिया। आई बात समझ में? 9:30 बजे आ जाना आप लोग प्यारे बच्चों लाइव सेशन के अंदर, फेस टू फेस क्लास के अंदर। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं या विटामिन होते हैं? तो शहद में मुख्यतः क्या चीज़ पाई जाएगी? सर 40वें क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो शहद में मुख्यतः क्या चीज़ मिलती है? सर कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो शहद में मुख्यतः क्या मिलता है सर? आपके कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सी चीज़ सर? फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 41 पारसिक इकाई है। भाई पारसिक किस चीज़ की इकाई है? समय की है, प्रकाश तीव्रता की है, द्रव्यमान की है या दूरी की है? प्यारे बच्चों 41 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो पारसिक किस चीज़ की इकाई होती है? तो पारसिक जो इकाई होती है वो किसकी होती है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस की होती है। ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है सर? पारसेक होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन कार्य का मात्रक है। भाई जो वर्क होता है उसका मात्रक क्या होता है? जो कार्य होता है उसका मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों? तो कार्य का मात्रक न्यूटन होता है, जूल होता है, वाट होता है, डाइन होता है। तो काम करने से ही तो क्या मिलती है सर? आपकी ऊर्जा। तो काजू याद रख लो, काजू खाओगे तो क्या मिलेगा? अरे बोलो, अरे बोलो, क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलती है। तो कार्य व ऊर्जा व इन सब की इकाई एक जनरली कॉमनली अगर बात करें तो 42 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर? क्या होती है? जूल होती है। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। मैंने कहा भाई पृथ्वी पर कितना न्यूटन है? 600 न्यूटन है। तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो कि चंद्रमा के ऊपर उसका भार कितना होगा। सर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से बता दीजिएगा 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अरे बोलो, दिल के राज खोलो, बताओ भाई क्या होगा? अरे प्यारे बच्चों एक चीज़ अच्छे से पता होगा आपको कि भाई कंपेयर हम पृथ्वी से चंद्रमा कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है? 1/6 क्या होता है? कम होता है। तो गुणा में कर दो किससे? 600 से। तो ये कितना हो गया सर? आपके 100 न्यूटन। तो आंसर क्या चला जाएगा? डी। आई बात में? तो कितना न्यूटन होगा प्यारे बच्चों? 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल किसके बराबर होता है? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर जो बल लगता है वो किसके बराबर होता है? वस्तु के आयतन के, वस्तु के भार के, वस्तु के द्रव्यमान के, वस्तु की आकृति के। 44वें क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो पृथ्वी द्वारा ये कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? कोई बल लग रहा है। क्या लग रहा है प्यारे बच्चों? बल लग रहा है। तो ये बल किस चीज़ के बराबर होगा? 44वें क्वेश्चन का आंसर तो ये वस्तु के भार के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? भाई कोई बॉल तेज गति से आ रही है तो उसको पीछे की ओर क्यों पकड़ता है? अरे जल्दी से बता दो सर। 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो सर। 45वें क्वेश्चन का आंसर दे दो। आंसर नहीं दे रहे आप लोग।
नहीं आ रहा 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। चलो हम लेके आते हैं। ए ऑप्शन क्या है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, बाल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। ऑप्शन सी क्या है, कम बल लगाने की आवश्यकता होती है या अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। 45 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो क्या होगा सर, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। किसकी स्थिति में आ जाती है, रेस्ट कंडीशन में आ जाती है। 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर, बी जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर, जीवन की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक कौन सा है। खनिज लवण है या जल है या अमोनिया है या कार्बन डाइऑक्साइड है। 46वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो यार जीवन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इनऑर्गेनिक जो यौगिक है, जल है तो जीवन है। हर जगह जल ही जल, पानी पानी ही जीवन है। सब कुछ पता है ना आप लोगों को, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। भाई जो पृथ्वी होती है उसके ऊपर मैक्सिमम मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होगा। ग्लूकोज होगा, न्यूक्लिक अम्ल होगा, स्टार्च होगा या सेलुलोज होगा। तो कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 47वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, डी सर, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका रचना की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है सर। जो सेल के फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक होता है वो कौन सा होता है। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, वसा होता है। 48 नंबर के क्वेश्चन का कि सर सेल के फॉर्मेशन में सर कौन सा इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक होता है। 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर तो सर कौन होता है, प्रोटीन। और इसका निर्माण करने में हेल्प कौन करता है सर, आपके सामने राइबोज। आप लोगों ने सुना होगा राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो क्या करते हैं, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोटीन के। अब सर 9:30 बजे वाली क्लास के लिए तैयार रहना। 49वें क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम। क्या है 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी कण है। यहाँ परमानेंट पार्टिकल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पूछा है कि स्थायी कण कौन सा है यहाँ पर 49 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ स्थायी कण कौन होता है सर, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन क्या होता है, स्थायी कण होता है। परमानेंट पार्टिकल होता है कौन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 50, शुद्ध जल का पीएच मान होगा। भाई जो प्योर वाटर होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अरे बोलो। शुद्ध जल का पीएच मान होगा 6.2, 6.6 या 7.0 या 7.4। ये क्वेश्चन अभी भी एसएससी के अंदर आया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 7.0। आज की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। एक प्यारी सी थॉट है सर आज आपकी इस चैनल से। क्या है सर, आप लोग देखो सर, बहुत अच्छी थॉट है। क्या है सर, पढ़ना इसको। क्या खूब कहा है किसी ने, दिल किताब से लगाना दोस्तों, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। तो दिल लगाना है ना तो किताबों से लगाओ, ना कि किसी ऐसे शख्स से जो आपको धोखे के सिवा कुछ नहीं दे सकता। अगर ये धोखा दे रही है तो आप ज़िंदगी में किसी से नज़र मिलाने के काबिल होंगे। तो किससे लगाना है, पुस्तकों से, बुकों से दिल लगा लो, ज़रूर एक दिन कामयाब बनोगे। ये वादा है जीएस प्लेनेट टीम का आप लोगों के से, और आप लोग ज़रूर सक्सेस की ओर मूव करोगे। और प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन दबाकर, और साइड में जो बेल आइकॉन है, जो घंटी बनी हुई है, इसको ऑल कर लो। अगर किसी बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वो ऑल कर लीजिएगा। आई बात समझे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और आज का ज्ञान हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि। मिलना 9:30 बजे दोबारा।